हेलो बच्चों, आज है 7 नवंबर 2020 और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 51। थोड़ी सी अलग है ये हमारी वर्कशीट। ये जो है हमारे राइटिंग स्किल्स के ऊपर है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं और करते हैं, और वीडियो को एंड तक देखना है। आपको इसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। आपको मैं सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा, आप उसको पॉज करके कैसे भी आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर हॉबीज़। तो आज हम बात करेंगे अपनी हॉबीज़ के बारे में। आई लाइक टू कुक इन माई फ्री टाइम, आई ऑल्सो लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक। तो ये जो है ना, ये आपके टीचर हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि चलो आज हम हॉबीज़ के बारे में बात करते हैं, और ये अपनी हॉबीज़ के बारे में बताते हैं कि मुझे कुक करना पसंद है अपने फ्री टाइम में, और मुझे म्यूज़िक सुनना भी बहुत पसंद है। अब क्या है कि आप जूम क्लास में हो, जूम क्लास बोले जाए गूगल मीट पे हो आप, ठीक है, और आप अपने 4 दोस्तों से, उसमें टीचर भी हैं, आपकी बातें भी चल रही है। तो एक एक जो आपका फ्रेंड है, मान लो इसको हम कह देते हैं कि अरुण है, ठीक है। ये कौन है? ये अरुण है। तो ये कहता है कि आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। ये कहता है मुझे, फॉन्ड का मतलब होता है अच्छे लगते हैं बहुत, तो इसको नोवेल रीड करने बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये आपकी फ्रेंड है, इसको चलो नेहा नाम दे देते हैं, ठीक है। नेहा कहती है आई एन्जॉय मेकिंग वीडियोस, मुझे वीडियोस बनाने पसंद है। टिकटॉकर हो गई, है ना। अब आगे चलते हैं हम। अब आपको एक और लड़की मिलती है, ठीक है, चलो इसका नाम भी कुछ दे देते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी दे दो, रूपा नाम दे दो। तो ये कहती है कि मुझे चेस खेलना बहुत पसंद है। ये सब अपनी हॉबीज़ बता रहे हैं, ध्यान रखना, हॉबीज़ बता रहे हैं, हॉबीज़। तो ये कहती है मुझे चेस खेलना बहुत पसंद है। अब आपको एक और मिल गया, जिसे क्या है, इसका नाम है अंकित। अब इसको क्या है, डांसिंग का कीड़ा है। तो ये कहता है आई लव डांसिंग, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। तो चलिए अब नीचे पढ़ते हैं कि हमने जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी है इसे करना क्या है हमको। Imagine you are Trisha or Tirath. You participated in the activity with your 4 classmates in Zoom class as described in the picture given above. अब आपको इमेजिन करना है। इमेजिन मतलब मान लेना है कि आप या तो त्रिशा हो या तीरथ हो, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया अपने क्लासमेट्स के साथ, किसमें, जूम क्लास में। अब जूम क्लास वैसा ही है, ऐसा गूगल मीट है आपका, जिस पर आपकी ऑनलाइन क्लास होती है, और ऊपर दिया हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन। तो आपको करना क्या है, राइट ए डायरी एंट्री अबाउट द एक्सपीरियंस, रेफर टू द वर्कशीट ऑन डायरी एंट्री एंड रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको इन सारे जो ऊपर हॉबीज़ थी ना, अपने दोस्तों से बात किया, कैसा लगा आपको, एक दूसरे की हॉबीज़ जानी, टीचर की हॉबीज़ जानी, इसके ऊपर आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है, ठीक है। इस पर आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है। सॉरी, आज एक पता नहीं क्या हो गया, इस पर काम नहीं कर रहा ठीक से। डायरी एंट्री समझते हो ना आप, पहले भी आपको समझा रखी है डायरी एंट्री, तो वही आपको लिखनी है, ठीक है। तो हम डायरी एंट्री लिखेंगे और मैं आपको समझाऊंगा अभी, बस वीडियो को आप एंड तक देखिए। अभी मैं आपको सीधा डायरी एंट्री के ऊपर लेके चलता हूँ। जो डायरी एंट्री मैंने लिखी है, आप उसको पॉज करके कैसे भी करके नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो सीधा डायरी एंट्री पे चलते हैं। तो देखो, ये रही डायरी एंट्री, ये है हमारी डायरी एंट्री। तो चलो मैंने इसको जूम कर रखा है, थोड़ा सा इसको ठीक से कर देता हूँ। अब देखिए, तो ये जो है, ये हमारी डायरी एंट्री है। इसको मैं पढ़ता हूँ और आप समझना इसको। तो देखो, डायरी एंट्री का एक फॉर्मेट होता है। तो 7 नवंबर की वर्कशीट, इसलिए मैंने नवंबर 7 लिखा है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ऐसा। तो और ये भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्लास 9, ये मैंने ऐसे ही बस आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप नहीं लिखोगे, है ना, आप सीधा ऊपर हेडिंग डालोगे डायरी एंट्री, ये लिखना है आपको, ठीक है। पर एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सीधा सबसे पहले आएगी आपकी डेट, तो आज की डेट, प्लेस कौन सी है, दिन कौन सा है, और अक्सर हम लोग रात को ही लिखते हैं डायरी एंट्री, तो 10 PM। नाउ टुडे आई एन्जॉयड आवर जूम क्लास, वी डिस्कस्ड अबाउट आवर हॉबीज़। मैंने आज अपनी जूम क्लास बहुत इन्जॉय की, ऑनलाइन क्लास को कहते हैं जूम क्लास, ठीक है। और हमने हॉबी के बारे में डिस्कस किया। इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, बहुत ही मज़ेदार क्लास थी। आई गॉट टू नो द हॉबीज़ ऑफ माई टीचर, मुझे अपने टीचर की भी हॉबीज़ पता चली और अपने क्लासमेट्स की भी। प्रीवियसली आई डोंट नो अबाउट द हॉबीज़ ऑफ आवर टीचर
हु लाइक्स टू कुक इन फ्री टाइम। पहले मुझे नहीं पता था मेरे टीचर की क्या हॉबीज़ है, जिसको कि फ्री टाइम में कुक करना बहुत पसंद है और उनको म्यूज़िक सुनना भी बहुत पसंद है। देन आई गॉट टू नो डिफरेंट हॉबीज़ ऑफ स्टूडेंट, और मेरे को स्टूडेंट्स की भी हॉबीज़ पता चली। सम लाइक टू प्ले क्रिकेट, सम लव्स टू डू गार्डनिंग एंड सम वेयर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग मूवीज़। कुछ को गार्डनिंग पसंद है, कुछ को मूवीज़ देखना पसंद है, कुछ को क्रिकेट पसंद है, कुछ को गेम खेलना पसंद है। आई गॉट टू नो एवरी वन हैव देयर हॉबीज़ विच दे डू। मेरे को सबकी हॉबीज़ पता चली। आई ऑब्जर्व दैट हाउ हैप्पी वी वर वाइल डिस्कसिंग आवर हॉबीज़। मैंने देखा कि हम कितने खुश थे ऑनलाइन क्लास में जब हम एक दूसरे की हॉबी डिस्कस कर रहे थे। इट वॉज टोटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे हमारी डायरी एंट्री ख़त्म होती है और आपको क्या करना है, आपको अपना नाम नहीं लिखना है। अपना नाम आपको नीचे नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है यू आर तीरथ और दूसरा एक और नाम दिया हुआ था, तो ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। आप यहाँ पे तीरथ लिख दोगे, तीरथ था, तीरार्थ था, जो भी था वो, ठीक है। लड़के हो तो लड़के का नाम डालो, लड़की हो तो लड़की का नाम डालो। तो यहाँ हमारी डायरी एंट्री ख़त्म होती है। वापस चलते हैं वर्कशीट के ऊपर। आप इसको पॉज करके, जूम करके, कैसे भी करके आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ ख़त्म होती है हमारी वर्कशीट। और एक ज़रूरी मैसेज आपके लिए कि आपको 6 फीट की दूरी आपको बनाए रखनी है कोरोना काल में। ये देखो लिखा हुआ है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 4 यार्ड, ठीक है। तो यह फॉलो करना आप। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।